गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा आज हम लोग क्लास 8 के लिए वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं ग्रामर का। तो जो जो टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको इसमें इस्म की तारीफ पढ़नी है। तो आपको पता है किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम लोग इस्म कहते हैं, ठीक है। और इस्म की कितनी किस्में होती हैं? दो किस्में होती है, एक इसमें मार्फा और एक इसमें नकरा। इसमें मार्फा किसको कहा जाता है? तो आपको भाई पता होना चाहिए कि किसी शख्स या जगह या किसी शख्स, जगह या चीज़ के ख़ास नाम को हम इसमें मार्फा कहते हैं, जिसको हम लोग इसमें ख़ास भी कहते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा अख्तर यहाँ हो, तो आपको पता है कि मैम ने अख्तर को बुलाया। मैं कहाँ जा रही हूँ? दिल्ली जा रही हूँ, ठीक है। तो मैं कौन से शहर जा रही हूँ? दिल्ली जा रही हूँ। तो ये क्या है? ये इसमें ख़ास है। जबकि इसमें आम या इसमें नकरा किसको कहा जाता है? किसी भी चीज़ के आम नाम को कहा जाता है, ठीक है। भाई मैंने कहा लड़का, ए लड़के इधर आओ। अब कोई भी लड़का आ सकता है भाई, हो सकता है मैम ने जितने स्टूडेंट्स बैठे सबको ही बुलाया हो। लेकिन अगर मैं अख्तर का नाम लूँगी तो स्पेशल अख्तर ही उठ के आएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। नेक्स्ट में आपको फेल के बारे में पढ़ना है। तो देखिए ये 3-4 चीज़ें आप लोग याद रखिए। इस्म, सिफत, फेल, ज़मीर, चारों को आप लोग याद रखिए, ठीक है। फेल किसे कहा जाता है? फेल कहा जाता है वर्ब को, ठीक है। वर्ब का मतलब क्या है? वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो, वो क्या कहलाएगा? फेल कहलाएगा, ठीक है। फेल की आपको किस्में पता है, यहाँ पे ये सारी दे रखी हैं, आप लोग इन सबको पढ़ सकते हैं। बाकी ये आती नहीं है, ज़माने के लिहाज से किस्में आपकी आती हैं। फ़ेल माजी यानी कि जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, फ़ेल हाल जो अभी कर रहे हैं, और फ़ेल मुस्तकबिल जो आने वाले टाइम में हम करेंगे। तो इस तरह से ये 3 किस्में होती हैं आपकी फ़ेल की, ठीक। आगे आ जाइए। नेक्स्ट आपका जो सवाल है ये सिफत के ऊपर है कि भाई सिफत किसे कहते हैं। तो आपको पता है इस्म की जगह इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को क्या कहा जाता है? ज़मीर, ठीक है। और इस्म और ज़मीर की जो तारीफ़ बयान करे या उसकी बुराई बयान करे उसको हम लोग सिफत कहते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई जाहिर हो, वो क्या कहलाता है? सिफत कहलाता है, ठीक है। इस्म की भी और ज़मीर की भी, ठीक है। ज़मीर किसे कहा जाता है? जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं। सिफत की किस्में आपकी नहीं आती हैं, सनाए बदाएँ आपके काम की नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार तशबीह को पढ़ लीजिए। तशबीह कहा जाता है जब किसी को किसी के बराबर बताया जाए, है ना, तो उसे तशबीह कहते हैं। बाकी ये तशबीह आपके नहीं आएगी, इसे जाने दीजिए। अब बात कर लेते हैं मुतज़ाद अल्फाज पर। मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है उल्टे लफ्ज़ों को, जैसे कि इब्तिदा का इंतहा, आगाज़ का अंजाम, ठीक है। तो ये सारे क्या है? ये आपके मुतज़ाद अल्फाज हैं, उल्टे लफ्ज़ हैं, ठीक। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल पढ़ने के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिए। मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है जो सिनोनियम्स होते हैं, कि दिखने में तो अलग हो लेकिन मीनिंग सेम हो। जैसे आसमान, आसमान का मतलब भी आसमान है। फलक, फलक का मतलब भी आसमान है ना। चिराग मतलब भी आसमान है। अर्श मतलब भी आसमान है। तो इन सब का मतलब क्या है? एक, ठीक है। ऐसे ही देखिए यहाँ जन्नत, जन्नत मतलब भी जन्नत, बहिश्त मतलब भी जन्नत, फिरदौस मतलब भी जन्नत, और इरम मतलब भी जन्नत, ठीक है। तो ये कुछ दिए हैं, आप लोग यहाँ से पढ़ लीजिए, क्योंकि वन शॉट रिवीजन है। डिटेल में आपको अलग से पढ़ाया गया, यहाँ सिर्फ आपको रिवीजन कराया जा रहा है कि कौन सी चीज़ क्या होती है। अब आप में से किसी बच्चे ने मुझे कमेंट में पूछा था मैम साबिक़े और लाहिक़े में फ़र्क बताइए और सिफत के बारे में बताइए। तो देखिए बेटा, सिफत कहा जाता है जो तारीफ़ बयान करे, जैसे अभी मैंने ऊपर आप लोगों को सिफत की डेफिनेशन बता दी। अब साबिक़े कहते हैं जो किसी लफ्ज़ के आगे लगे, ठीक है। साबिक़े किसे कहा जाता है? जो लफ्ज़ के आगे लगे। जैसे देखिए अन लगा सब लफ्ज़ों के आगे, अनजान, ठीक है, अनपढ़, अनमोल, ठीक है, अनथक, ठीक। तो मतलब ये होता है यहाँ पे कि ऐसे लफ्ज़ जो आगे लगाए जाए, ठीक है। अहले दिल, अहले वतन, अहले ख़ानदान, ठीक है, जो आगे लगा के बने। अच्छा, अब आपके क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। एमसीक्यूज़ में क्या होता है, वो ना आपको दे देंगे 4 लफ्ज़ और उसमें पूछेंगे कि बताओ इसमें से साबिक़े वाला लफ्ज़ कौन सा है। तो 3 उसमें लाहिक़े के होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए साबिक़े किसे कहा जाता है। तो पता चल गया, साबिक़े उन्हें कहा जाता है जो आगे लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल दे दिए हैं। और लाहिक़े कौन से होते हैं? जो पीछे लगते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लाहिक़ों के भी एग्जाम्पल आपको दे दिए हैं, ठीक है ना। जैसे अब ये पोश लगा के बनाइए, तो देखिए नकाब पोश है ना, पलंग पोश, ठीक, बुर्का पोश। तो क्या है? ये सारे देखिए पीछे इसके पोश लग रहा है, ठीक। तो इस तरह से ये आपके बनते हैं। जैसे यहाँ पे दार लगा के बनाइए, तो लिखा है जानदार, मकानदार, ज़मींदार, थानेदार,
है ना। चौकीदार, दुकानदार, तो ये सब क्या दार लगा के, इसमें सब देखिए पीछे दार 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 लग रहा है, ठीक। तो साक़े में आगे लगता है और लाक़े में पीछे लगता है। नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोगों का है वो आपका वाहिद जमा है। अब आपको पता है वाहिद किसे कहा जाता है, सिंगुलर को, और जमा प्लूरल को, ठीक है। तो ये आप लोग क्योंकि बड़ी क्लास में आ गए, आप कोई नर्सरी केजी क्लास में नहीं है, आप लोग 4th 5th में कि आला का आलों करते चले। यहाँ पे आपको अलीफ और ते लगा के आंसर्स देने होते हैं तकरीबन ज़्यादातर, है ना। देखिए अब उस साथ का क्या हो गया, असातिज़ा हो गया। वैसे इतने मुश्किल आप लोग के नहीं आएंगे क्योंकि अभी आप लोग 6th और 7th और 8th क्लास में ही है ना। 6 to 8 क्लास तक इतने मुश्किल नहीं आते, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अब आपको आगे नेक्स्ट टॉपिक में मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मतलब होता है मैन और मुअन्नस मतलब होता है फीमेल, ठीक है, यानी कि औरत, ठीक। अब जो भी चीज़ आपको आदमी जैसी दिखे, जिसमें लगता है लड़के का जैसा साउंड आए, वहाँ आप मुज़क्कर को टिक करेंगे, और जहाँ लड़कियों जैसा साउंड आएगा उसे आप मुअन्नस को टिक करेंगे। इस बार क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है। जैसे पहले क्वेश्चन क्या आता था, दे दिया अब्बा, अब कहा गया अब्बा का मुअन्नस बनाओ, तो आपने अम्मा बना लिया, ठीक। लेकिन अब वो क्या करेंगे, अब वो 4 आपको दे देंगे, उसमें पूछेंगे बताओ इसमें मुज़क्कर कौन सा है। अब उसमें 3 मुअन्नस होंगे, 1 मुज़क्कर होगा, ठीक है। या ऐसे दे देंगे बताइए हवा जो है वो मुज़क्कर है क्या मुअन्नस। तो आपको क्या करना है, उसको सेंटेंस में बना लेना है, ठीक है। जैसे आप उसे सेंटेंस में बनाते हैं तो वो क्लियर हो जाता है कि वो मुज़क्कर है या मुअन्नस। जैसे मान लीजिए वो पूछेंगे हवा, हवा मुज़क्कर है मुअन्नस, तो आप बताइए हवा चल रही है या हवा चल रहा है। हवा चल रही है ना, तो चल रही है इसका मतलब क्या हो गया, मुअन्नस हो गई, ठीक है। बर्फ़, तो बर्फ़ क्या होता, बर्फ़ जम गया या बर्फ़ जम गई, ठीक है, बर्फ़ जम गया, ठीक। तो वहाँ पे वो मुज़क्कर हो गया, ठीक है। बादल, बादल गरज रहा है या बादल गरज रही है, गरज रहा है, तो वो मुज़क्कर हो गया, ठीक है। तो जहाँ पे लड़कों जैसा साउंड है वो मुज़क्कर, और जहाँ लड़कियों जैसा साउंड है वो मुअन्नस। बाकी यहाँ पे आपको दे ही दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपके ख़त के बारे में बताया गया है कि ख़त और मज़मून कैसे लिखे जाते हैं। ये सब आपके अलग से टॉपिक में अपलोड है, वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अब आपका और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो सिलेबस में शामिल हो। आपके जो एप्लीकेशंस है 2 दिन की छुट्टी की हो, या सेक्शन तब्दील कराने की हो, या आपके जो मज़ामीन है जैसे होली का हो त्यौहार, कौमी त्यौहार हो या मजहबी त्यौहार हो, तो उन सब टॉपिक्स पे मैंने मजमून बना दिए हैं, उन सब पे वीडियोस बनी हुई हैं, तो वो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, क्योंकि इस शॉर्ट वीडियो में हम उनको इंक्लूड नहीं कर सकते थे, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग का पेपर अच्छे से जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।